तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु का दौरा। तेलंगाना के जगतियाल में सुबह 11:30 बजे करेंगे जनसभा। पीएम मोदी कर्नाटक के शिमोगा में दोपहर 3:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शाम 6:45 बजे 4 किलोमीटर तक करेंगे रोड शो। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली। पीएम मोदी ने फिर 400 पार का नारा दिया। बोले, हमारी सरकार तीसरे कार्यकाल में लेगी बड़े फैसले। एनडीए के सांसदों, विधायकों को जिताने की अपील की। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन बनाना मजबूरी है। गठबंधन के नेता सिर्फ चाहते हैं अपना फायदा। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अचानक से पीएम मोदी पहुंचे माइक के पास। बिजली तार पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की अपील की। कहा, आपकी जान हमारे लिए बहुमूल्य। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। रैली में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा। राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। इसी के खिलाफ विपक्ष के मंच पर आया। इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। विपक्ष की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि बांटने वाली विचारधारा से है। देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और महंगाई है। विपक्ष की रैली में शरद पवार का बीजेपी पर हमला। कहा, मोदी की गारंटी टिकने वाली नहीं, झूठी गारंटी है। देश में बदलाव की जरूरत है। मुंबई में विपक्ष की रैली में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। राहुल गांधी को सराहा। कहा, बहुत कम लोग इस तरह की यात्रा निकाल सकते हैं। यात्रा को असली सफलता बीजेपी को हराकर मिलेगी। मुंबई में रैली से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की। विपक्ष के अन्य नेताओं ने पुष्पांजलि भी। विपक्ष की रैली पर सीएम शिंदे का हमला। कहा, शिव सैनिकों के लिए काला दिन। शिवाजी पार्क से बाला साहेब ने देश का मार्गदर्शन किया था। उसी मैदान पर सावरकर का अपमान करने वाले शामिल हुए। एकनाथ शिंदे के बयान पर विपक्ष का पलटवार। शिवसेना उद्धव नेता आनंद दुबे ने रैली को बताया पर्व। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रैली को बताया ऐतिहासिक सभा का चुनाव में असर दिखेगा। पटना में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन मजबूती से चल रहा है। 20 साल के बाद जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। 4 जून को 2004 रिपीट होगा। गठबंधन की सरकार बनेगी। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी, ओडिशा, बंगाल समेत दूसरे राज्यों की बची सीटों पर मंथन। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में शामिल हुए। आज शाम 4 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक। यूपी समेत बचे हुए राज्यों की सीटों पर होगी चर्चा। 150 से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने की संभावना। तेजस्वी यादव आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में मंथन होगा। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में बैठक होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों का एक गुट नाराज। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर नाराज विधायकों की मीटिंग हुई। विधायक मिश्री लाल ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर विरोध जताया। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का बड़ा बयान। कहा, देश में सीएए कानून भले ही लागू हो गया हो लेकिन बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार की नीतीश सरकार में हर कोई सुरक्षित। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंत्रियों को अगले 5 साल की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम, अगले 5 साल में होने वाले काम का रोडमैप तैयार करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। लोकसभा का चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव है। पीएम मोदी का लक्ष्य 400 पार को हमें पूरा करना है। चुनाव में एनडीए की होगी ऐतिहासिक जीत। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ एसपी के धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। निरहुआ बोले, फिर हारेंगे धर्मेंद्र। अखिलेश ने टिकट देकर गलती की। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत गंगा आरती में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए गंगा पूजन के बाद साधु संतों से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के संभल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का बयान। कहा, हिंदू और मुस्लिम समुदायों का समर्थन मिल रहा है। इस बार बड़ी जीत होगी। इस बार किसी से मुकाबला नहीं। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान। कहा, अल्पसंख्यकों की व्याख्या पर पुनर्विचार होना चाहिए। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए। हम सबको राष्ट्रीयता से हिंदू मानते हैं।
आरएसएस की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर। कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, इसमें अराजकता कहां पर है। किसान आंदोलन समाज को जोड़ने वाला है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में भूपेश बघेल का बयान। कहा, अगर एफआईआर में मेरा नाम तो अधिकारियों पर भी हो एफआईआर। मुझे टारगेट कर बदनाम करने की कोशिश, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज ईडी में मुख्यमंत्री केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। आज केजरीवाल को ईडी के सामने होना है पेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर 2 समन। ईडी ने शराब नीति मामले में 9वां समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है बीजेपी। चुनाव से दूर करने के लिए फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। ईडी सीबीआई रैकेट की तरह काम कर रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष टी रामाराव ने बीआरएस एमएलसी के कविता से ईडी कार्यालय में की मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कस्टडी में है के कविता। झारखंड के जामताड़ा में जेपीएससी परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल। परीक्षा केंद्र के बाहर खुलेआम भरवाई जा रही उत्तर पुस्तिका। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों की सील खुलने का आरोप। यूपी बिहार के बाद झारखंड में सामने आया पेपर लीक का मामला। जामताड़ा में अभ्यर्थियों ने जेपीएससी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जामताड़ा में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर परीक्षा का किया बहिष्कार। परीक्षा को रद्द किए जाने की उठाई मांग। पहले से प्रश्न पत्रों को सील खुली होने का लगाया आरोप। झारखंड के चतरा में पेपर लीक के आरोप में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्रश्न पत्र की पहले से सील खुली होने का आरोप लगाया। प्रशासन ने मानने से इनकार किया। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा लीक मामले में चंपई सरकार को बीजेपी ने घेरा। कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है चंपई सरकार। सिर्फ यादों को नहीं, असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ा जाए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक मामले में बीपीएससी ने बयान जारी कर ठोस सबूत मांगा। कहा, पेपर लीक के जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते परीक्षा रद्द नहीं होगी। बीपीएससी पेपर लीक पर तेजस्वी यादव का बयान। एनडीए की सरकार में माफिया राज है। जहां पर बीजेपी सरकार होती है वहां पर पेपर लीक होता है। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने तेजस्वी पर पलटवार किया। कहा, माफिया राज शब्द तो आरजेडी की सरकार में सुना जाता था। क्या कभी खुद तेजस्वी ने दी परीक्षा जो ऐसा बोल रहे हैं? बीपीएससी पेपर लीक पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का बयान। कहा, क्राइम के खिलाफ नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पेपर लीक मामले में जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस की प्रदेश महासचिव आमीन पठान को जेल। वन विभाग कार्य में बाधा डालने पर दर्ज हुआ था केस। न्यायाधीश के आदेश पर जेल भेजा गया। अमीन पठान के समर्थक न्यायाधीश आवास और जेल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। आज एसबीआई को कोर्ट में जवाब देना है। चुनावी बॉन्ड में नंबर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड पर चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की। डेटा का लिंक शेयर किया। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला। वेबसाइट पर अपलोड डेटा के मुताबिक बीजेडी को 900 करोड़ से ज्यादा, टीएमसी को 1300 करोड़ से ज्यादा और बीआरएस को 1300 करोड़ से ज्यादा का चुनावी चंदा मिला। चुनावी फंड पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा, चुनावी बॉन्ड से चुनावी चंदा देश का सबसे बड़ा घोटाला। घोटाले से हिला पूरा देश। चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही की। सुप्रीम कोर्ट को चंदे की जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई। अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती। बजट के दौरान विधानसभा से अनुपस्थित रहने पर हुई थी कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने की स्थायी जमानत की याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 26 मई को स्वास्थ्य के आधार पर मिली थी अंतरिम जमानत। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगा उस पर सुनवाई। मनीष सिसोदिया ने की थी जल्द सुनवाई करने की मांग। आजम खां सहित 4 दोषियों की सजा का ऐलान आज। जबरन घर तोड़ने के मामले में 3 आरोपी बरी। आजम खां एक अन्य आपराधिक मामले में काट रहे हैं जेल की सजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता लगते ही एक्शन में प्रशासन। पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 40 लाख की अवैध शराब बरामद की। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। एक लग्जरी कार बरामद। पंजाब के होशियारपुर में हुए हमले में पुलिस कांस्टेबल की मौत। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हुआ था हमला। होशियारपुर में अवैध हथियार रखने के आरोपी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। होशियारपुर के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घर में घुसते समय संदिग्ध ने चलाई थी गोलियां।
पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमला करने का मामला, शाहजहां के भाई आलमगीर सहित 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एल्विस की गिरफ्तारी पर डीसीपी विद्यासागर ने एबीपी न्यूज से ज्यादातर सवालों पर कहा, यह विवेचना का विषय। हापुड़ में पुलिस का अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा, दिल्ली एनसीआर में होती थी अवैध तमंचों की सप्लाई। सिरोही में आमने सामने टकराई 2 बाइक्स, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। राजस्थान की सिरोही में अवैध खनन का काम जारी, शिवगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखीसराय में अवैध खनन को लेकर छापेमारी, खनन विभाग ने शर्मा गांव के 2 बालू माफिया को किया गिरफ्तार। कोलकाता के गार्डन रीच में इमारत ढही, 2 की मौत, कई घायल। गुजरात के पंचमहल के गांव में फटे 2 गैस सिलेंडर, हादसे में 21 लोग घायल हो गए। कानपुर के ईदगाह में कार गैराज में लगी आग, इलाके में आग लगने से पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। सीधी में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से 3 की मौके पर मौत, सीधी शहडोल मेन रोड पर हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बिन बारिश दरकते पहाड़, सिलाई पावंटा मार्ग पर अचानक मलबा आ गया। बांदीपोरा के कंजालवन क्षेत्र में फंसे लोगों को निकाला गया, 120 यात्रियों के लिए की गई विशेष उड़ानों की व्यवस्था। बरसाना में रविवार को मनाई गई लड्डू मार होली, देखने के लिए पहुंची श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। मथुरा के बरसाना में आज होगी लठमार होली, सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम जारी, पिछले महीने से बंद है पास। वायुसेना ने किया संयुक्तता और एकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन, अरब सागर में भारतीय नौसेना के साथ 2 कॉम्बैट नौकाओं ने सटीक एयरबॉर्न ड्रॉप अंजाम दिया। भारत सेशल्स का आज से 10 दिवसीय युद्धाभ्यास, सेशल्स के एक सैन्य अड्डे में द्वीपीय राष्ट्र के सैनिकों के साथ एक्सरसाइज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब जीता, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, फिर बल्लेबाजों ने ट्रॉफी तक पहुंचाया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते समय दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 113 रन, जवाब में आरसीबी ने आखिरी ओवर में टारगेट चेज करके मैच अपने नाम किया। स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने दी बेंगलुरु को शानदार शुरुआत, छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी रॉयल चैलेंजर्स।